गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। कल के इंटरव्यू में एस सिद्धार्थ सर ने क्या कुछ कहा और किस तरफ इशारा किए और कुछ बातों को लेकर के बहुत सारे पुरुष शिक्षक और सेम ज़िला के महिला और पुरुष शिक्षक परेशान हैं, क्योंकि बहुत सरल भाषा में शॉर्ट में एच सिद्धार्थ सर ने बताया कि अगला लिस्ट मैसेज के थ्रू और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अंतर जिला महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यानी सोमवार, यानी आज संडे हो गया, कल के बाद कभी भी आपका शो करने लगेगा। यानी उम्मीद है कि 10 से पहले, जो कि बताया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि अंतर जिला महिला शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उनका ज़िला आवंटन शो करेगा। तो अंतर जिला महिला शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ कहा कि जो अंतिम दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शो करेगा, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया कि अंतर जिला कि सेम जिला, लेकिन अंतर जिला ही वहाँ देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ सामने निकल कर के आ रहा है कि पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर और सेम ज़िला वाले शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर एसीएस एच सिद्धार्थ सर ने कुछ भी नहीं कहा और वो बातों बातों में एक इशारा कर गए कि किसी भी फर्जी मीडिया वाले, किसी भी फर्जीवाड़ा से बचें और किसी भी बातों पर ध्यान न दें, शिक्षा विभाग पर भरोसा रखें, जैसा कि वो शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि इधर उधर के बातों पे आप ध्यान न दें, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगा। और कल एक पत्र के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया जो आप सभी को सुनना चाहिए, और जो भी शिक्षक वो पत्र या शिक्षिका लिखी थी या लिखे थे तो काफ़ी लाजवाब पत्र था वाकई में। जो पत्र बहुत पहले लिखा जाना था, लेकिन कुछ बिचौलिए शिक्षक, कुछ खिचड़ी चोर शिक्षक जो एचएम की, जो प्रधान शिक्षक की बहाली है उसको भी नहीं होने देना चाहते और ना ही बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों को आज़ादी पूर्वक कार्य करने देते हैं। ये सच्चाई है। कुछ शिक्षकों को बुरा लगेगा, मैं देखिए एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों की शिकायत अब ऑनलाइन और चाहे पत्र के माध्यम से एसीएस सर के पास पहुंच रहा है और उस पर कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई किया जा रहा है। वो पत्र पढ़ने के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि वेतन लेने के लिए, आपको अपना पैसा लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, किस तरह से आपको विभाग के द्वारा टॉर्चर होना पड़ता है, उस पत्र में सब कुछ बयां किया गया था और काफ़ी लाजवाब था। जिस भी शिक्षक का वो पत्र था, वो शिक्षक हम सभी के लिए, हम सभी उनको धन्यवाद देंगे कि आपने जो साहसी कदम उठाया सिस्टम के खिलाफ, और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो गलत का साथ हम लोग नहीं देंगे। हम लोग ये सच्चाई का साथ देंगे। साथ ही साथ जब हम कार्य करेंगे, जब हम ई शिक्षा कोष पोर्टल, चाहे जब हम अपना 100% एफर्ट लगाएंगे, तो हम इलीगल पैसा क्यों देंगे किसी को? इलीगल पैसा वहीं देंगे जो भागे फिरते हैं विद्यालय से। तो इसको लेकर के भी इंटरव्यू में सिद्धार्थ सर ने बताया, और साथ ही साथ इन्होंने पुरुष शिक्षक और सेम जिला वाले शिक्षक शिक्षिकाओं और पटना जिला के ट्रांसफ़र पर कुछ नहीं बोले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष और सेम जिला वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, पटना वालों का ट्रांसफ़र नहीं होगा। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट में कहा और शिक्षा विभाग की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है 60 दिनों का शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। उस पर एच सिद्धार्थ सर कार्य भी कर रहे हैं। मैं शुरू से ही बोलते आ रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में समय लगता है,
तो रहा बात विद्यालय आवंटन का, तो भी शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 से पहले उम्मीद है कि शो करने लगेगा जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है। और महिला शिक्षकों का जैसे ज़िला आवंटन होता है तो उनसे शपथ पत्र लिया जाएगा और विद्यालय आवंटन उनको भी कर दिया जाएगा। उसके बाद पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफ़र लिस्ट या सेम जिला अधिक दूरी पर महिला शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सेम जिला वाले शिक्षकों को भी घबराना नहीं है। सेम जिला में भी आप 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी पे हैं और आपको आने जाने में कठिनाई होती है। और ये सारे पत्र और सारी शिकायतें एस सिद्धार्थ सर खुद देखते हैं और उसको हैंडल करते हैं। उनका ये उदारवादी नीति और बिहार के शिक्षा में लाई गई क्रांति काफ़ी सराहनीय है और इनसे उम्मीद बहुत सारी शिक्षकों का भी टिका है और शिक्षकों से इनका भी उम्मीद टिका है। ये आला अधिकारी जो थे, जब आप किसी का कंप्लेन करेंगे नहीं, विरोध करेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा किसी भी ऊपरी अधिकारी को? नियम तो बनता है लेकिन नियम नीचे आते आते विफल हो जाता है। उसका कारण है हम ही लोग। तो ऐसा जो पत्र था और जो अल्टीमेटम दिया गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होगा और उम्मीद किया जा सकता है शिक्षा विभाग से कि जून तक ये सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाए और सभी शिक्षक खुशी खुशी अपने नज़दीकी पंचायत में चले जाए और वहाँ जा कर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो बीच में चरमरा गई थी, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं कि बिल्कुल दयनीय स्थिति में थी, वो चीज़ धीरे धीरे अब सुधार के पथ पर चल दिया है और साथ ही साथ एक क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इसी मद पर खर्च करना शिक्षा विभाग पर और इसी का रिज़ल्ट विफल होना, ये काफ़ी दुखदायक हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एस सिद्धार्थ सर ने कुछ भी नहीं बोला पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफ़र और सेम जिला वालों पे। तो बहुत सारे चैनल वाले डुगी पीटने लगे, पुरुषों का नहीं होगा, सेम जिला का नहीं होगा। तो ऐसे न्यूज़ को बहिष्कार कीजिए और आप विश्वास कीजिए सिद्धार्थ सर पे, जो भी फैसला होगा शिक्षकों के पक्ष में होगा। तो ये था आज का अपडेट और आज संडे है, आप सभी बहुत सारे कार्य में भी बिजी होंगे और उम्मीद लगाए जो बैठे हैं वो जल्द उम्मीद आपका पूरा होने वाला है और आपका ट्रांसफ़र होगा। ये था अप टू डेट इस चैनल के माध्यम से। शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर के लिए इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हमेशा आपको इस चैनल पे पॉजिटिव न्यूज़ दिया जाएगा।